टॉपिक पे चालू करते हैं। चलिए, न्यूज़ 18 में आर्टिकल आया था कि इनकम टैक्स ड्राफ्ट रूल 2026 10 की चेंजेस दैट विल अफेक्ट योर मनी। तो आज इसके बारे में जान लेते हैं कि क्या उसमें 10 चेंजेस लाए गए हैं। जो इनकम टैक्स का जो एक्ट है ना वो 1961 से हम एक ही फॉलो कर रहे थे। 2025 में इंडिया ने जो गवर्नमेंट है उसने नया एक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किया था। पर अभी जो है ना, तो अभी 1 अप्रैल 2026 से वो मतलब लागू होने वाला है। तो उसमें क्या क्या चेंजेस हुए वो जान लेते। पहले आर्टिकल पढ़ लेते। हियर इज अ कॉम्प्रिहेंसिव न्यू राउंड अप ऑन द ड्राफ्ट इनकम टैक्स रूल 2026 including the major changes 10 key points that are likely to affect your money saving transaction and planning if they are finalized. The draft rule have been released by the government ahead of their proposed rollout from 1 April 2026 with the public feedback open until 22 February 2026 and are designed to implement the Income Act 2025 simply tax compliance while tightening oversight in certain areas. तो उसमें क्या क्या 10 पॉइंट्स है वो जान लेते हैं। 10 की पॉइंट्स डाउन विद मल्टीपल 10 की पॉइंट्स जो है। पैन फॉर कैश, बैंक में आपको पहले पता है कि 50,000 रुपये के ऊपर जब भी आपको जमा करना पड़ता था तो आपको पैन कार्ड लगता था। तो ओल्ड रूल जो है ना वो था पैन रिक्वायर्ड 50,000 इन वन डे जब आप डिपॉजिट करते थे, सॉरी क्रेडिट करते थे। तो ड्राफ्ट रूल था पैन रिक्वायर ओनली इफ 10 लाख प्लस इन फाइनेंशियल ईयर। Example, your deposit 40,000 per month, total yearly 4.8 lakh. Old rule, PAN needed many times, new draft, no PAN card needed below 10 lakh yearly. तो एक ये ईजियर हो गया। अगर आप कोई गाड़ी परचेस कर रहे हैं तो उसके बारे में कहा गया है कि जो ड्राफ्ट रूल में है पैन रिक्वायर्ड इफ द व्हीकल इज कॉस्ट अबव 5 लाख। तो 5 लाख से ज़्यादा अब की अगर गाड़ी की कीमत रही तभी आपको पैन कार्ड लगेगा, नहीं तो आपको नहीं लगेगा। तो you buy a bike worth of 1.2 lakh, no pan needed. You buy a car worth of 8 lakh, pan mandatory. ये दूसरा। तीसरा है होटल इवेंट एंड पेमेंट्स। ड्राफ्ट रूल जो था ना तो पैन रिक्वायर्ड इफ पेमेंट एक्सीड्स 1 लाख। एग्जाम्पल, वेडिंग होटल बुक 80,000 नो पैन। वेडिंग बुकेट हॉल 2 लाख से ज़्यादा पैन रिक्वायर्ड। तो इन्हीं चीज़ों में जैसे गवर्नमेंट ने कहीं पे पैन जो था वो मतलब पहले हर जगह लगता था, अभी कम कर दिया है। और वेडिंग में मेरे ख्याल से जो है वो अभी नया रूल चालू कर दिया है, क्योंकि हमारे इधर तो पैन नहीं लगता अभी तक। प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन, पैन रिक्वायर्ड अबाउट 20 lakhs। एग्जाम्पल, फ्लैट परचेज 80 लाख, नो पैन प्लॉट परचेज 35 लाख। 20 लाख के ऊपर अगर प्रॉपर्टी में कोई भी आप परचेस कर रहे हैं तो उस पर पैन लगेगा। नहीं तो 20 लाख के नीचे आपको पैन की रिक्वायरमेंट नहीं है। HR ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं। बिग बेनिफिट फॉर सम सिटीज़, अर्लियर 50% सैलरी एक्सेम्पशन ओनली। तो वो जो 50% सैलरी एग्जामिशन जो बता रहे हो तो कौन कौन से शहरों में था? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। अभी नया ऐड कर दिए इन 4 चीज़ों के। पहले शहर सुन लीजिए, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। नए जो ऐड किए उसमें बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद। बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद। मील वाउचर्स भी इंक्रीज़ कर दिए। तो ओल्ड 50 पर मील, वो मतलब 50 रुपये पर मील। ड्राफ्ट में 200 रुपये पर मील। इफ़ कंपनी गिव्स 200 पर वर्किंग डे, अप्रॉक्स 200 इंटू 22 इंटू 12 इज इक्वल टू 52,800 टैक्स फ्री। अर्लियर एग्जामेशन वॉज मच स्मॉलर। इसमें एग्जामेशन बहुत अच्छा मिल रहा है। कंपनी गिफ्ट जो है ओल्ड लिमिट्स तो 5,000 तक था, न्यू ड्राफ्ट में 15,000 रुपये तक है। इफ़ कंपनी गिव्स दिवाली गेट गिफ्ट 15,000 देन फुल्ली टैक्स फ्री अंडर ड्राफ्ट, अर्लियर 10,000 टैक्सेबल। क्रिप्टो, इसमें तो मतलब इफ़ यू आर ट्रेड क्रिप्टो वर्थ ₹5 लाख, एक्सचेंज मस्ट रिपोर्ट ट्रांजेक्शन टू ए टैक्स इवेजन बिकम्स डिफिकल्ट। टैक्स इवेजन बिकम्स डिफिकल्ट। क्रिप्टो के बारे में ये डिजिटल रुपी एक्सेप्टेड इफ़ यू पे टैक्स यूजिंग डिजिटल रुपी फुल्ली वैलिड इलेक्ट्रॉनिक मोड। देन स्मार्ट ITR फॉर्म्स, जो अर्लियर जो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म्स रहते थे आपको खुद भरना पड़ता था, CA के पास जाना पड़ता था, अभी ऐसा कुछ नहीं रहेगा। आप अपना फॉर्म खुद घर पे बैठ के भी भर सकते हो।
और वो ज़्यादातर भरा हुआ ही रहेगा। मोर ऑटोमेशन, फुल्ली डिजिटल, फ्री डेटा, फ्री फील्ड डेटा एंड फीलिंग बिकम्स ईजियर। तो अब इससे सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट है वो किसको होगा? सैलरीड एम्प्लॉयज़ इन बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद एक्सेट्रा, पीपल विथ मील वाउचर, स्मॉल कैश डिपॉजिटर्स, हाय व्हॅल्यू बायर्स, कार्स, प्रॉपर्टी, क्रिप्टो ट्रेडर्स, फेस स्ट्रिक्टर आणि रिपोर्टिंग। जो नीचे है वो टैक्स स्लैब जो है वो पुराना और नया लिखा है। मतलब एक्सेम्ट जो है, एक्सेम्ट अभी का तब का 0.0 से लेकर 2.5 तक तो कहा रहता था। 2.5 से 5 लाख तक 5% दोनों इसमें, तो ये सब बातें इसमें बताई गई है। सॉरी। तो ये जो है ना, तो ये अभी गवर्नमेंट ने इसने ऐसे ऐसे चेंजेस किए जो 1961 के बाद हो रहे हैं। अभी जो चिल्ड्रन एजुकेशन पॉलिसी जो है ना, तो उसमें पहले मिलता था 100 रुपये महीना। अभी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि उसमें 3,000 रुपये महीना, साल के 36,000 रुपये मिलेंगे। और हॉस्टल के जो रहने के खर्चे उसमें भी चेंजेस हो गए। पर मुझे अभी तक ऐसा कोई दिखा नहीं है, या मैंने कहीं ऐसी अनाउंसमेंट सुनी नहीं है, या फिर मुझे ऐसी कई इन्फॉर्मेशन मिली नहीं है। तो आज इसलिए मैंने इस अपने वीडियो में इसको ऐड नहीं की है। तो हो सकता है अगर वो मिल जाएंगी तो मैं अगले वीडियो में आपको ज़रूर बताऊँगा। तो ये मतलब ऐसे रूल्स है। शायद सरकार ने इनमें जो बदलाव किए हैं बहुत ज़्यादा पैन के ही है। एक बेनिफिट रूल है जो क्या, जो मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं तो उनका जो HRA का रूल है वो मुझे अच्छा लगता है, मतलब अच्छी तरीके से लगा। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।